Hello student, welcome back to our Empower class channel and today we will continue the chapter motion of class 9. Okay, so last class में हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्टेंस क्या था. ओके, स्टार्टिंग से देख लेते हैं. ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि मोशन क्या है. ठीक है, मोशन किसे बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, अपने सराउंडिंग्स को चेंज करता है या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो हमारा मोशन कहलाता है. फिर हम लोग ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से थे. फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन वो होता है कि भाई एक इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर अप हो रही है. कौन सी कैसी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, यानी कि भाई स्टार्टिंग में 40, 1 आवर में 40, नेक्स्ट 1 आवर में 40 और नेक्स्ट 1 आवर में मतलब हर एक वन वन आवर में 40 40 मतलब सेम डिस्टेंस की और कवर अप हो रही है तो वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है. फिर हम लोग ने पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि भाई टाइम इंटरवल तो हमारा फिक्स्ड है, वो तो इक्वल ही है, बट जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है. यानी स्टार्टिंग में 40 हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग में 40 हो रही है, फिर 30 हो रही है, फिर 50 हो रही है, तो वो. ओके, ये वाला. फिर हम लोग ने पढ़ा कि भाई डिस्टेंस क्या होता है. तो डिस्टेंस क्या होता है कि जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ, मतलब जो भी लेंथ है, मान लो कोई सी भी लेंथ है, ठीक है ना, ए टू बी जाना, उसकी जो भी लेंथ आ रही है उसका टोटल सम करके हम जो भी पाथ है, जो भी उसकी टोटल लेंथ होगी वो हमारी क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जो इनिशियल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है तो उसके बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है. ओके, डिस्टेंस हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? क्योंकि उसकी वो मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है. स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास दोनों है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है. ओके, डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकता है और पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव तो नहीं होगा वो भी. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक का क्या नाम है हमारा, स्पीड. कि भाई अब स्पीड क्या होती है वो जानेंगे. ठीक है ना. स्पीड का हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड. तो ये स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. यानी कि हमारा ये जो स्पीड है वो क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है, हमारी स्पीड होती है. ओके, कि भाई एक यूनिट टाइम होगा, ठीक है, एक कोई भी एक सिंगल सा कोई भी टाइम है और उसमें क्या डिस्टेंस कवर अप हुई है, फिर उसको डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाता है, स्पीड बन जाता है. स्पीड को हम लोग अम, अभी के लिए तो फिलहाल वी से डिनोट कर देते हैं. नॉर्मल वी रख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल वी. और जो डिस्टेंस है वो हम लोग एस से डिनोट करते हैं और टाइम को टी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एस बाय टी. ठीक है, एंड एसआई यूनिट ऑफ स्पीड. स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स. क्योंकि देखो टाइम नीचे है, अगर टाइम हमारा ऊपर जाएगा, हम लोग ने पढ़ा था ना कि भाई कोई भी नंबर है 1 अपॉन ए, अगर ए को ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है ना, तो ये वाले रूल मैंने लगाया है इसमें. ओके, तो ऐसा यूनिट क्या होती है स्पीड की, मीटर पर सेकंड होती है या फिर मीटर सेकंड इनवर्स. ओके, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो. ओके, अभी कैसे निकाला, जैसे मान लो कि ये पॉइंट ए है
और यहाँ से ये पॉइंट बी तक गया है। टोटल इसने कवर अप कर लिया हमारा 50 किलोमीटर्स। और टाइम इसने लिया है 5 आवर्स। ठीक है, टोटल टाइम किसने लिया, 5 आवर्स। तो बेसिकली हमें एस दिया गया है 50 किलोमीटर, टी दिया है 5 आवर। ओके, तो अब हमारा है कि भाई स्पीड क्या होगा, बेसिकली वी क्या होगा वो निकालना। तो सिंपल है, वी स्पीड का फॉर्मूला क्या देखे थे अपन, कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 50 अपॉन टाइम है 5। दोनों को कैंसिल उसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। नीचे तो 1 हो गया, सिंपल, तो ये हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, कि भाई 1 आवर में टोटल 10 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 1 आवर में टोटल 10 किलोमीटर हमारी जो भी है, बाइक स्कूटी कार जो भी है वो चलती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये चीज समझ में आया। इधर नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट है हमारा एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पीडोमीटर। ठीक है ना। इट इज इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या मेजर करता है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करता है, उस इंस्ट्रूमेंट को अपने क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। ठीक है। फिर एक और आता है हमारा ओडोमीटर। बेसिकली इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच थोड़ा सा जरा विच मेजर्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो हमारा ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर वो होता है जो कि क्या रीड करता है, कि भाई ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर अप कर ली है, वो हमारा कौन मेजर करता है, ओडोमीटर मेजर करता है। ठीक है। आपको भी बाइक वाइक में देखना। ठीक है, बाइक में आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, ये इधर मैं कोई एक शेप बना देता हूँ। एक मिनट। ड्रॉ शेप। ओके, ठीक है। तो ये एक शेप है, तो इधर देखना कभी भी, इधर आपका रहता है, ऐसे रहेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ऐसे कुछ रहता है। ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक एरो रहता है, मतलब बेसिकली एक कांटा जिसे बोलते हैं। तो ये जैसे जैसे ये आगे जाता है, तो ये क्या बता रहा है हमारा, बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, स्पीडो
मीटर। देखोगे ये सब लिखा रहता है और साथ में ऐसे लिखा रहता है किलोमीटर पर आवर, है ना। और स्पीडोमीटर में यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आपको काफी सारे क्या दिखते हैं, नंबर्स दिखते हैं। और वो एक्चुअली वो नंबर्स नहीं होता, वो क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है कि भाई आपकी स्पीड, आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। और इस डिस्टेंस के बगल में कभी भी आप देखना, ठीक है ना, ये बॉक्स के बगल में आपको नॉर्मली किलोमीटर ऐसे लिखा हुआ होगा। स्पीडोमीटर के बगल में आपको किलोमीटर पर आवर दिखाई देगा, और वो बॉक्स के बगल में सिंपल किलोमीटर, तो जिसका मतलब है कि आपने इतना डिस्टेंस कवर अप कर लिया है। ओके, आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दो टर्म आते हैं। एक है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके लिए जो भी डेफिनेशन है, तो आप ऊपर ही देख के लिखोगे जो मैंने लिखवाई थी ना, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सेम डेफिनेशन इसके लिए अप्लीकेबल है। तो यूनिफॉर्म स्पीड कैसे डिफाइन करोगे आप, कि भाई सर जी वो स्पीड कि आप क्या बोलते हैं, अगर आप इक्वल टाइम इंटरवल पे हर एक में अगर इक्वल डिस्टेंस अगर आप कर रहे हो, तो जिसकी वजह से हर एक टाइम इंटरवल पे आपकी डिस्टेंस क्या, स्पीड क्या होगी, वो इक्वल ही होगी। तो यानी वो कैसे हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाता है, कि भाई टाइम इंटरवल तो इक्वल है बट आपकी जो डिस्टेंस कवरिंग है वो अनइक्वल है ना। मतलब पहले 30, फिर 40, फिर 70, फिर 45, ऐसे अलग अलग डिस्टेंस है, तो यानी वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो पहले आपने नॉर्मल रखा, फिर एक्सीलरेट कर दिया, फिर नॉर्मल आ गया, फिर बहुत ज्यादा एक्सीलरेट कर दिया, तो वो चीज। ओके, तो वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आ जाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, सेम एज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बेसिकली जो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसकी जो भी क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेशन है, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई द object which cover equal distance in equal interval of time, then it's said to be in uniform speed, मतलब which it has uniform speed ऐसा। और नॉन यूनिफॉर्म में तो भाई अगर डिस्टेंस अनइक्वल हुई तो नॉन स्पीड हो गया। ओके, तो ये है। आगे, अभी हमारी जो स्पीड है, ओके, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है हमारी, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी, तो भाई उसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होने वाला। ओके, यहाँ पे स्पीड का समझ में आया। अगर मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊँ तो वो ऐसे बनेगा। अगर मेरा ये ग्राफ जो एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो यानी कि ये है हमारी यूनिफॉर्म स्पीड, प्रॉपर स्पीड से कहते हैं। लेकिन अगर मेरा जो ग्राफ है वो ऐसे कर्व होके गया, तो इसे, एक मिनट, ऐसे कर्व होते गया, तो इसे मैं बोलूंगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, और ये ग्राफ हमारा उसके लिए भी कर सकते हो आप लोग, किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के लिए सेम है। ये हमारा डिस्टेंस, सेम टाइम डिस्टेंस। ठीक है, अगर एकदम स्ट्रेट लाइन है तो यानी यूनिफॉर्म स्पीड या फिर यूनिफॉर्म मोशन। और अगर थोड़ा सा ऐसे कर्व हो गया, ठीक है, ऐसे कर्व, मतलब कि ये और ये ऐसे निकल रहा है कर्व, कर्व अगर निकल रहा है तो हमारा वो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक का जो नेम है वो है हमारा वेलोसिटी। ये हमारा स्पीड का जुड़वा भाई है।
थोड़ा सा बस डिफरेंट हो, तो बाकी तो ये सेम ही। तो इसमें ऐसे लिख सकते हो, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर यूनिट टाइम। जो भी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में कवर हुआ है वो हमारा वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो गया, इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी के एसआई यूनिट की बात करूं, सेम, मीटर पर सेकेंड और मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी कर सकते हो, दोनों दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग यही सेम, बट इसमें भी मैंने ऐसे बना दिया है। ओके, यहाँ पे एस और यहाँ पे नॉर्मल टी। अगर क्वेश्चन में तुम्हें वेलोसिटी और स्पीड दोनों अगर एक साथ पूछ ले कि भाई दोनों के दोनों चीज कैलकुलेट करो, तब क्या करना, ये जो स्पीड वाला जो जो फॉर्मूला है ना, तो इसे स्पीड वाले फॉर्मूले को तुम ऐसे लिख देना, एस इजिकल टू डी बाय, ये ज्यादा अच्छा सूटेबल लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो, इसकी जगह इसको हटा के ये वाला लिख दो। ओके, तो ज्यादा ठीक लगेगा। तो वेलोसिटी के लिए हमारा ये है। ओके, एस बाय टी। और अगर हमारा स्पीड अगर स्केलर है, तो वेलोसिटी हमारी हो जाएगी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, ये टी ओ है, हाँ, आर ओ ए एम टी वाई टी आई टी वाई टी आई क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में डायरेक्शन भी होने वाला है, दोनों चीज होने वाली है इसके। ओके, ठीक है, तो वेलोसिटी हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है। दोनों लगभग लगभग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि स्पीड में हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, और वेलोसिटी में हम लोग बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, अगर हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच की डिफरेंस लिखो। तो ये क्वेश्चन बन रहा है, पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी मतलब पूरी तरह भी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बाकी ही है। और अपने 3 टॉपिक्स करने वाले, एक तो ये स्पीड कर रहे हैं, वेलोसिटी कर रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग एक्सिलरेशन भी करेंगे। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सिलरेशन। इसकी पूरी थ्योरी इधर मैं बता रहा हूँ, कि ये होमवर्क में ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सिलरेशन के आगे से बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 10-5 मिनट हमने पहले वो करेंगे, 10-15 मिनट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड, कि एवरेज स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड बेसिकली होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टोटल टाइम
ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस जितनी भी करोगे वो पूरी जर्नी में, और जो टोटल टाइम लेगा वो, नहीं स्टार्टिंग में 1 आवर में इतना होगा, फिर नेक्स्ट 2 आवर में इतना, फिर नेक्स्ट 3 आवर में इतना, तो फिर उन सभी 1 आवर 2 आवर 3 आवर को प्लस करना है, और जितनी भी डिस्टेंस होगा सबको प्लस करना है, डिवाइड करोगे तो हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये चीज सब मैं, और नेक्स्ट, हाँ जैसे यूनिफॉर्म स्पीड हम लोग ने पढ़ा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा, वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम ही होती है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम। अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सिलरेशन। इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि वी माइनस यू, बेसिकली हियर वी इज फाइनल वेलोसिटी एंड यू इज इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, u जो है इनिशियल वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी थी और लास्ट में जो वेलोसिटी, स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो, और लास्ट में जो वेलोसिटी है वो, उन दोनों का डिफरेंस बेसिकली हमारा एक्सीलरेशन होता है, और टाइम के रिस्पेक्ट में। हम लोग इसे कैसे कहते हैं कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैसे आ गया सर? यहाँ पे तो एक ही टी है बेटा। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है यूनिट? मीटर पर सेकंड। ऑलरेडी नीचे भी सेकंड है, तो सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब सेकंड सेकंड मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया? सेकंड स्क्वायर बन गया वो। ठीक है, बताया था ना कि न्यूमरेटर के अपॉन में अगर डिनोमिनेटर है, और होल डिनोमिनेटर तो है, तो वो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी होता है भाई। अगर वेलोसिटी हर एक टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी अगर सेम है, तो पहले 5 फिर 10 फिर नेक्स्ट 15, मतलब 5 5 का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ज्यादा भी नहीं इंक्रीज हो रहा है, नॉर्मल एक कॉन्टिन्यूस रेट से अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। लेकिन अगर वो अपना अलग अलग टाइम में, उनको पहले 5 फिर 15 फिर में 35 फिर 75, बहुत डिफरेंस आ गया दोनों में, तीनों में। ठीक है, तब वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो जाता है। ओके, ये चीज समझ में आई? ठीक है, याद रखना नेक्स्ट क्लास में तो अपने वो करने वाले हैं, क्या? क्वेश्चंस। ठीक है, और हाँ एक चीज और लिख लो, एक्सिलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सिलरेशन क्या है? हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि वेलोसिटी ऑलरेडी वेक्टर है, तो वेक्टर अगर किसी भी चीज में आ रहा है तो वो वेक्टर ही होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में तो मैं इतना बेसिक ही रखा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एडवांस लेवल करने वाले हैं, मतलब पहले तो क्वेश्चन करेंगे और फिर इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे भाई। एक्सिलरेशन तो होगा, एक्सिलरेशन बेसिक मीनिंग है जब आप किसी भी चीज को एक्सिलरेट करते हो, है ना, गाड़ी को नहीं एकदम एकदम करके एक्सिलरेट कर दो, तो वो चीज है। ओके, तो एक्सिलरेशन, और अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले तो क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद एक्सीलरेशन का ऑपोजिट पढ़ेंगे, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सीलरेशन। ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी करेंगे, क्योंकि मैं अभी ये सोचो कि पहले ये 3 टॉपिक जो है बेसिक वन, एडवांस लेवल पे बाद में जाऊंगा, पहले सोचो बेसिक्स के टॉपिक के हम क्लियरेंस हो जाए हमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन चालू हो जाएगा, और उसके बाद जो भी होगा सर्कुलर मोशन तो वो हम लोग देख लेंगे। ओके, थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, share it. Thank you so much.